चलो लिखो इधर। तो क्या पढ़ रहे थे? अच्छा ओनली 4.2 पढ़ रहे थे, ठीक ना? एक उसमें 100 बाकी था, देख लो इधर, आगे हम चलते हैं। चलो, यदि शीर्ष 2 कामा -6, शीर्ष क्या दिया है? 2 कामा -6, 5 कामा 4 और के कामा 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कितने दिया गया है? 35 वर्ग की क्या ही है का क्षेत्रफल। पैंतीस वर्ग की क्या ही, क्या हुआ जी? वर्ग क्या ही है? के का मान बताना है। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं। ए बराबर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये चीज आगे में 1/2 नहीं लिखा, 1/2 और यही क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। ध्यान रखना एक चीज, क्षेत्रफल है जिसके पहले सवाल था उसमें हम लोग देखो क्षेत्रफल है, तो इसमें वर्ग क्या ही लिखा हुआ, इसमें कितने मान मिलेगा हमको? 2 मान मिले, इसलिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमको? प्लस माइनस। क्या लगाना पड़ेगा? प्लस माइनस। रखो यहाँ पर फार्मूला क्या बताओ, कर दो इसी पर। ए बराबर 1/2, x1 कितना है? 2, 5 के y1 -6 4 4 1 1 1, इसी का मान हमें कितना दिया गया है? 35 दिया गया है। इसे लिखा गया हो x², उसमें कितने मान मिलते हैं? 2 मान मिलते हैं। थोड़ा इसको हल करो, 1/2, ठीक। चलो 2 लिखेंगे, ठीक। 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, -5 लिखेंगे, तो 6 का नाम 6, 4 का नाम प्लस के लिखेंगे, क्या होता है जी बताओ? 6 का नाम 6, 4 का नाम 4, इसका मान में कितना दिया? प्लस माइनस 35। 1/2, 2 गुणे 0 माइनस 5 गुणे 4 10 प्लस कितना आ गया? के बोलना जी? प्लस माइनस कितना आ गया? 35 आ गया। 1/2, 0 आ गया, 10 बचे, 10 बचे 50 आ गया, -10 के हो गया, बराबर क्या हो गया? प्लस माइनस 35। 2 से भाग दो, इसमें क्या आएगा? 25, ठीक। माइनस क्या आएगा? बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस 35। एक बार लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या लिखोगे? 25 - 5 के बराबर 35। एक बार क्या लिखोगे? ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह
यह लगभग 20 सेंटीमीटर लेने पर यह लगभग 20 सेंटीमीटर 25 माइनस 5 के बराबर क्या हो गया? लंबा 35। होता है। 25 गया उधर, 20 5 क्या कितना गया जी? 10। लंबा होता है। 5 दूनी दूसरा पॉइंट लिखो। 10। तो के का माना गया -2। ठीक, उधर जाए गए माइनस के बराबर 25 में 25 हो गया। 25 जोड़ो पॉइंट लिखो। 60 ना, -60। के का मान कितना आ गया? 12 पंचे 60। तो -2 का 12 कौन सा ऑप्शन है? ये 12 का मान 2। लिखो। ठीक, मूत्र मार्ग के माध्यम से दूसरा पॉइंट है। डी वाला ना जी, 12 का -2। मूत्र मार्ग तो डी वाला विकल्प क्या है? 12 का -2। थोड़ा विकल्प पहले आगे हम बात करें थोड़ा से। के माध्यम से फिर देखो कार्य करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। पहले उसका बेसिक सीख लो, ठीक है? करने का कार्य करता हो गया। समझ आ इधर। ये पहले पॉइंट पूरा था ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे उपसारिक। क्या जी? उपसारिक। और क्या पढ़ेंगे? शाखंड। उपसारिक माइनर, उपसारिक, उपसारिक माइनर, माइनर। अब आगे चैप्टर में इन्हीं दोनों की यूज है। तुम्हें लिखो किसी वर्ग आव्यूह, दूसरा पॉइंट है वर्ग आव्यूह। और मान लो हमको ए दिया गया है, वो क्या है? ए आई जे है, ए आई जे है। तो वर्ग आव्यूह के किसी अवयव के किसी अवयव होता है। ऊपर लिखे हैं, बता रहे हैं। के किसी अवयव यह ए आई जे और मैं से ऊपर लिखे हैं, होता है। होकर जाने वाली, और मैं होकर जाने वाली पंक्ति, तीसरा पॉइंट लिखो। जाने वाली पंक्ति पंक्ति आईवी लिखो। तथा स्तंभ जेवी को छोड़ देने पर, को हटाने पर हाँ, शिष्य के द्वारा ही। को हटाने पर शिष्य प्राप्त के द्वारा ही। वर्ग आव्यूह के द्वारा ही उपसारिक कहलाता है। याद किया जाता है। उपसारिक मूत्र यूरिन बाहर करते हैं, कहलाता बाहर में है। वो तो मेन चीज है, ठीक ना? के द्वारा ही मूत्र का भी और इसको हमें दिखा दे किससे है? उपसारिक को किया जाता है। यम आई जे से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। से व्यक्त करते हैं। हमने क्या लिखा? समझो, ध्यान ध्यान। चलो, वर्ग आव्यूह हमें दिया गया हो। क्या दिया गया हो? वर्ग आव्यूह। कंडीशन है यहाँ पे, ध्यान, कंडीशन है वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो किसी अवयव ए आई जे से होकर जाने वाली पंक्ति आईवी व स्तंभ जेवी को छोड़ देने पर, हटाने पर प्राप्त वर्ग आव्यूह कहलाता है, उपसारिक कहलाता है। मैं एग्जाम्पल तुम समझाना चाह रहा हूँ। देखो जरा, जैसे सब पढ़ चुके हो तुम लोग। जैसे जो किताब में दिया मैं वही ले लेगा, ठीक ना? क्या लिखा है? ए बराबर लिखा गया है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एल एम एन, पी क्यू
इसी पढ़ना हाँ। और बहुत ध्यान से पहले समझो, लिखना बंद कर दो। माइनर होता क्या है? माइनर कुछ होता नहीं है। त्वचा से तो मान लो ढका, हमको x का माइनर निकालना है, x का माइनर और निकालना है, त्वचा से ढका। हम लिखेंगे x। बताओ तुम लोग इसका क्रमांक जमा करते हो? मैं बता चुका हूं। उधर ये क्या लिखा है? उधर से A11। उधर मतलब ये क्या है? उधर से A12, 13, उधर से 21, शरीर के बाहर 22, लटका 23, 31, उधर से शरीर के 32, ये 33। लटका। बताना ही चाह रहा है कि पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है यक्स, कि पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव वाई है, कि पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव क्या है? जेड है। मान लो हमको 11 का मानक निकालना, कैसे निकालना जी? 11 का। ठीक, हम लोग लिखेंगे M11। जब M11 लिखेंगे तो कहना नहीं, क्या बोला उसने? AI से होकर जाने वाले, यानी M11 से होकर जाने वाले पंक्ति, ये क्या है? पंक्ति। वही बैठाऊं नाले किनारे, ये पंक्ति, ये क्या है? स्तंभ। छोड़ दूंगा, हटा दूंगा। और सहायक तो हटाने पर क्योंकि एक वर्ग अवयव है, हमको वर्ग अवयव ही मिलेगा। इसको हम ले रहे हैं, ये हट गया, ये हट गया, ये बच गया। बचा कौन था? बचा कौन? बचा कौन? यम क्यू या ना। बस यही माइनर है, कोई कुछ करना नहीं है। किसी निकालना हो बस तीसरा गुणा कर लो। किसी को डाउट याद है तो पढ़ चुके हो ना। इसको लूंगा, ये बंद हो गया, बंद, ये बचा, कोई मार बचा। या मार, या मार, महाराज क्या हो गया? क्यों? कोई दिक्कत? मान लो हमको निकालना होता क्यू, किसे निकालना होता? क्यू का। सही, क्यों निकालना होता? चलो तो क्या करता मैं यहाँ पर? कौन नंबर है? हाँ, M32 है। एक एक दुई, दुई होता है सम, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है? चलो 3 2 5 हो गया। कैसे लगाओगे यहाँ पर? 5 लगाओगे। ठीक, तो क्या लिखोगे तब यहाँ पर? माइनस में जी। क्या लिखूंगा तब मैं? कौन छूटेगा इस बार? ठीक, तो क्या पीछे बड़ा आ जाएगा। ये बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, मतलब हमको किसी क्या निकालना हो? मानक निकालना हो, जिस अवयव निकालना है उस अवयव ले लो। नहीं, इसलिए लिखेंगे जो जिस अवयव निकालना हो उस अवयव को नहीं लिखना है। ठीक, उसका पंक्ति स्तंभ क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। जो बच्चे को क्या हो जाएगा? मानक हो जाएगा। आगे समझो, आगे लिखो तुम लोग। सहखंड, सुधार लो। सहखंड लिखो। कोफैक्टर, कोफैक्टर लिखो समय। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव ए बराबर आई जे के, वर्ग अवयव आई जे के इसके सारिक का उचित चिन्ह के साथ, इसके उपसारिक का का उचित चिन्ह के साथ मान सहखंड कहलाता है। तो हमने क्या लिखा जी बताओ? वर्ग अवयव AI के इसके उपसारिक का उचित चिन्ह के साथ मान क्या होता है? सहखंड कहता है। अभी तक
क्या देखो क्या होते हैं? AR मतलब हमने क्या बोला, उचित चिन्ह के साथ मान। जैसे मान लो हमको लिखना क्या हो, y, अभी लिखूंगा तो 2 मिनट करो। भागों में बटा होता है, ये कौन सा, और बताओ दो अलग-अलग प्रकार के होते हैं। अगर हमको इसका क्या निकालना होता, माइनर, क्या निकालना होता जी, माइनर। हाँ, अब कभी देखो कि राइट कौन सा है, 12 नंबर। क्या होते हैं? कहते हैं कि हाइड्रोजन हो गए, माइनर निकालने के लिए हम लोग चिन्ह नहीं लगाएंगे, मतलब हाइड्रोजन तो माइनर निकालने के बस पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा। हर जाना बताओ, जब मैं 12 निकालना चाह रहा हूँ, ये होता है। एक पंक्ति क्या हो गई, छूट गई, स्तंभ क्या हो गया, एक पंक्ति छूट गई, स्तंभ छूट गया, बचा कौन, LP पानी भर के या ना, ये है माइनर। अभी मैं सही लगाऊंगा, ये माइनर है, ये क्या है, देखिए जब मैं क्या निकालूंगा, सखंड, उस सखंड को, क्या बोलता है कि सखंड को पानी भर जाता है। AI या चाहे AS दिखाते हैं या CIS दिखाते हैं, कभी-कभी क्या CIJ या AIJ से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक, कोफैक्टर, ये एडजॉइंट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, अगर इसका हमको कोफैक्टर निकालना, क्या निकालना जी, कोफैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, ठीक, कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग, करते क्या हैं, लिखते हैं -1, हमेशा सब में लगाना होगा, ध्यान रखना, यहाँ बोला उचित चिन्ह, तो उचित चिन्ह वही होता है, माइनस लिखेंगे 1, हाँ हमेशा पहले से माइनस लगा रहेगा, जो बच्चा पे रहते हैं तो चाहे नहीं बता रहा हूँ, माइनस हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, और जो जो यहाँ पर जैसे 1 2 लिखा हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 + 2, 1 + 2, बचा, बताओ अंदर क्या, LP या ना, हाँ बताओ, -1 है, 1 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 3 आएगा, तो -1 घाते 3 क्या आता है, वही से वहां माना था, बारिश में है यहाँ पर क्या होगा देखो, माइनस, तो आगे क्या होगा बताओ, गुणा करो इसका, आ गया माइनस आ गया, LP या ना, तो क्या बचा, खाली स्थान रहता है, माइनस, खाली स्थान पर ही LR माइनस क्या हो गया, पाए जाते हैं। समझ में आया, ठीक है, समझो, ये कौन सा निकाला था, ये था 12 नंबर, किसका जी, मतलब हमको निकालना हो किसका, R, किसका निकालना हो, ये वाला कौन नंबर है, 33 नंबर है, बताओ क्या लिखूं तब, C33, C33, पहले मैं इसका निकालूंगा माइनर, क्या निकालूंगा, माइनर, ये बोला है उसने, उप सारणी का, पहले इसका उप सारणी निकालो, इसका उप सारणी क्या बताओ, ये बंद हो गई, बंद हो, बचा क्या, XL YM, आगे लगाना है माइनस, अब निकाल रहा हूं मैं कोफैक्टर, बताओ क्या लिखा गया यहाँ पर, तीसरा पंक्ति, तीसरा स्तंभ, यानी 3 + 3 3 -1 घाते 6 क्या आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखोगे प्लस लिखा जाता है ना जी, अच्छा बताओ, XL, फिर यहाँ के बाद क्या बचा, पूरा कर रो, XL माइनस क्या गया, LY, तो दिक्कत यहाँ तक, किसी में समस्या, 2 बटाक से कर लो, देखो इधर, चलो सवाल क्या है, देखो इधर, प्रश्न में बताया चल रहा हूँ, देखो इधर, कह रहा है कि अवयवों का उपसारिक सहखंड या सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक, पहला हम लोग क्या निकालेंगे, M11, M11 कैसे निकालोगे, सबका ध्यान इधर, वो पंक्ति स्तंभ बंद, तो क्या बचा, 7 6, सही है, चलो तुम्हारा मन के इसको यही हल कर लो, ठीक है ना, हल को सही रहेगा, 6 पंचे 7 दूनी कितना आया, सही है, क्या M11 निकला, अब क्या निकालोगे, सबका निकालना है, सबका, ये बंद हो गया ना, 4 3 7 6, चलो 6 जाओ
और सभी सुखवाहिनी 7 त्रिक कितना आ गया 3। निर्माण करते थे यम 13 निकालो। ये बंद हो गया, ये बंद क्या बचा जी? अगली पसंद तुम्हें यही करना भी है, कुछ नहीं करना है। 4 दूनी 5 तिहाई 15 15 8 23। अगला क्या निकालूंगा? हाँ यम 21। ये मतलब माइनर। कौन बंद होगा इस बार? ये बंद हो गया, ये बंद हो बचा क्या जी? -1 6 तरीक 2 का नाम 18 2 20। यम 22। ये वाला ले लो ना जी। ये बंद क्या वाले बचेगा? 1 3 6 का नाम 3 का नाम 6 3। यम 23। ये वाला जो है ये बंद हो गया, ये बंद क्या बचा जी? क्या बचा बताओ? 2 का नाम 2 3 तिहाई कितना आया? -7। अब क्या निकालूंगा? यम 31। तो बंद क्या बचा? 3 -5 -1 7 7 त्रिक 5 का नाम कितना आएगा? यम 32। ये वाला क्या बचेगा? 1 4 -1 7। सही है ना जी? कुछ भी नहीं करना, जौन लोग पंक्ति छूट लेगा, स्तंभ छूटे, कुछ करना पीछे पर चले आए हो। 7 का नाम 7 प्लस 4 का नाम 11। यम 33। ये वाला पंक्ति बंद स्तंभ बंद। ये वाला जी, ये वाला है ये बंद हो गया। बंद क्या बचेगा? 1 4। कितना बताओ? 5 का नाम 6 तिहाई 12 5 17। अभी निकला माइनर। अब क्या निकालेंगे? को फैक्टर। क्या निकालेंगे? को फैक्टर। चलो निकालो को फैक्टर। को फैक्टर कुछ होता नहीं है, बस जो माइनर में निकला हुआ है बस सिम चिन्ह बदल हो गया। बताओ, मैं 7 निकाल देता हूँ यहाँ पर। पहले A11 का -1 क्या 1 प्लस गुड़े यम 11। तुम्हारा नहीं लिख सकते वैसे यम 11। सही है? अच्छा कितना है? -1 घाते 2 कितना है जी? एक है ना? 1 गुड़े यम 11 कितना है? कितना आया? एकदम विस्तार में तुमको समझा रहा हूँ। A12 क्या लिखोगे? -1 1 प्लस गुड़े क्या लिखोगे? यम 12। जो को फैक्टर होता है वह उपसारिक का उचित चिन्ह के साथ मान होता है। उपसारिक का 2 1 -1 है जी। -1 है 3 जी। -1 गुड़े कितना ही? कितना आ गया? ये 13 कितना है बताओ? 1 प्लस 3 गुड़े कितना है? 3 1 गुड़े कितना है? कितना गया? 21 -1 घाते 2 प्लस
इसकी में 21 कितना है? बताया 2 1 प्लस की माइनस अब हम लोग पहली करना शुक्रवाणी बैच डिफरेंस ना -20 था। नर जनन वाणी A 22 वाणी दो नाम है -1 घाते 2 प्लस नर जनन वाणी M 22 कार्य क्या होता है 2 2 2 2 फॉर्म यहाँ से चार। बनेगा नेचुरल कितना है? बोल देना है ठीक है ये रास्ता अपने दिमाग में तकलीफ 23 -1 2 प्लस 3 गुणे M पीछे समझ में आ रहा है 3 2 3 2 जी प्लस की माइनस आ रहा है ये बोलिए नहीं आया 7 आया। क्या 31 बगल में क्या नाम है 3 प्लस 1 गुणे संजय संजीव इधर पीछे 3 1 प्लस की माइनस प्लस कितना आया? संजीव समझ आ रहा है इधर A 32 -1 घाते 3 प्लस पूछा रहा है नहीं आएगा M 32 पैसा क्या बताओ 3 2 पढ़ने की कितना आ गया? क्या A 33 शुक्रवाणी -1 3 प्लस 3 कितना आएगा? 3 3 मार्ग होता है माइनस की प्लस जब स्पंज बन जाते हैं प्लस आ गया। तो इसमें रास्ते कितना है? जहाँ से जहाँ रहता है जाता है ठीक? इसके मार्ग को क्या कहते हैं? कर लोगे ना? ये हर सवाल में तुम्हें करना होगा। 3 गुणे 3 कोटि का है, तुमको कितना निकालना पड़ेगा? 9 निकालना पड़ेगा। सेंटीमीटर लंबी होती 3 3 9 होंगे। 2 गुणे 2 कोटि का कितना निकालना होगा तुमको? 4 निकालना होगा। 4 होंगे। है जो होती है उतारो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह कितनी मीटर है थोड़ा से ठीक।